अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। क्रिस्पी, क्रंची और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये बन के तैयार होती है। बनाना इसको बहुत आसान है और बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होती है। बिल्कुल लो बजट रेसिपी है और इसको बनाएंगे और इतने मज़ेदार ये बन के तैयार होती है कि आप बाहर से समोसे वगैरह लेना भी छोड़ देंगे। तो चलें इसको शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा लिया है, तकरीबन 250 ग्राम है ये। आपके घर में जो नॉर्मल कप होता है चाय का कप, आप वो भी ले सकते हैं, 2 ले लीजिएगा भर के। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 चाय का चमचा नमक डाला है। जितना आटे में नमक डालते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। और जो है इसको इसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जब हम बाद में इसको आटा इसका गूँधेंगे तो फिर वो नमक मिक्स करने में मुश्किल नहीं होगी। इसके बाद मैंने 4 खाने के चमचे इसके अंदर घी डाला है। आपने घी डालना है, इसमें ऑयल नहीं डालना। 4 खाने के चमचे भर के डाल दीजिएगा और इसके बाद इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पहले हल्के हाथों से करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद थोड़े से सख्त हाथों से मिक्स करेंगे ताकि जितना भी हमारा मैदा है उसके अंदर ऑयल अच्छी तरह से, घी जो हमने डाला है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसकी मिक्सिंग में आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जितना अच्छा मिक्स करेंगे आपके पेटीज़ उतनी क्रिस्पी बनेंगे और उतनी अच्छी लेयर्स होंगे उसके अंदर। तो चाहें तो दोनों हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो एक हाथ से जल्दी जल्दी आपने इस तरह से इसको मिक्स करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसको मिक्स करते रहना है जब तक हाथ में मुट्ठी ना बनने लगे आटे की। आपने जब तक इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। उसके बाद मैंने पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी डालते जाएंगे और इसको गूंथते जाएंगे। और हमने इसको हार्ड इसकी डो गूंदनी है। नॉर्मल जैसे आटा गूंथते हैं वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसको हम सख्त रखेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो, लेकिन आटे की निस्बत इसको थोड़ा सा सख्त रखेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा आटा करके इसमें डालेंगे, पानी थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद ये थोड़ा सा शुरू में हाथों को चिपकेगा, आपने थोड़ा सा और घी ले लेना है और इसके ऊपर डाल के थोड़ा सा और इसको गूंद लेना है और तकरीबन 10 मिनट इसको रेस्ट देना है। इसके बाद हम आ जाएंगे फिलिंग के लिए। 4 आलू मैंने उबाल के साइड पे रखे हुए। 3 खाने का चमचा कुकिंग ऑयल ले लेना है और इसमें मैंने शामिल की है बिल्कुल छोटी सी प्याज, तकरीबन 3 टेबल स्पून होगी। अंडे के लिए, ऑमलेट के लिए जैसे चॉप करते हैं इस तरह से चॉप करके डाल दीजिएगा और बिल्कुल हल्का सा इसको सॉफ्ट करेंगे, कलर चेंज नहीं करना प्याज का। इसके बाद आधा चाय का चमचा ज़ीरा डाला है, कूटी हुई लाल मिर्च डाली है, मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च पाउडर डाली है। इसके बाद 1/4 चमचा हल्दी डाली है और इसके बाद मैंने इसमें डाला है चाट मसाला। आप चाहें तो इसमें लीमू भी डाल सकते हैं, लीमू से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, और खटाई पाउडर भी डाल सकते हैं। जो भी चीज़ हो आपके पास वो डाल दीजिएगा। इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ में शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा, जितना स्पाइसी आपने खाना हो। मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं, छोटी थी, और इसको बारीक बिल्कुल चॉप करके इसमें डाला है और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें आलू शामिल कर दिए। आलू शामिल करने के बाद अब फ्लेम बिल्कुल बंद कर दिया मैंने और इसमें मैंने डाल दिया था कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चमचे और धनिया और पुदीना डाल के मिक्स करके रख दिया था। ये थोड़ा सा क्लिप मुझसे मिस हो गया था, तो आपने जो है कॉर्नफ्लोर डालना है। इससे जो है बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी आलू की। और धनिया पुदीना डाल दीजिएगा तकरीबन 1.5 खाने का चमचा। इसके बाद मैंने 4 टेबल स्पून घी लेके 4 टेबल स्पून मैदा डाल के ये अच्छी तरह से मिक्स करके रख दिया था, जो अभी प्याली में मैंने आपको दिखाया। और छोटी छोटी आटे की जो हमने 8 रोटियां बना ली थी। और ये जो हमने मिक्सचर बनाया है मैदे का और घी का, 4 टेबल स्पून मैदा है और 4 टेबल स्पून घी, इसको मिक्स करके रोटी के ऊपर लगाना है और इसको अच्छी तरह से रोटी के ऊपर फैला देना है इसके ऊपर। इसके बाद इसमें खुश्की छिड़क देनी है, ड्राई जो फ्लोर होता है, आटा या मैदा जो भी हो। मैं मैदा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ इस तरह से। आपने जो है अच्छी तरह से ऊपर से डालना है और सारी रोटियाँ एक दूसरे के ऊपर करके इस तरह से रखते जाना है। पहले
घी और मैदे का मिक्सचर लगाना है, फिर खुश्क आटा छिड़कना है ऊपर, फिर रोटी रखनी है। सारी रोटियां एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख लीजिएगा। 7 रोटियां बने या 8 बने, जितनी भी आप बनाएं। कम से कम जो है ना 7 होनी चाहिए, ज़्यादा 8 भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स किया है। ऊपर से जैसे आटे को दबा के रोटियों को सारी रोटियां इस तरह से आपने जब कर लेनी है ना, इससे इसकी लेयर्स बनेगी बहुत अच्छी, जो क्रिस्पी लेयर्स होती हैं। बस हाथों की मदद से दबा देंगे। सारी रोटियां इसी तरह से ही मैंने ऊपर नीचे करके लगा दी। अब हाथों से थोड़ा सा फैला के बड़ा कर देंगे। अब इस टाइम पे आप चाहें तो इस तरह से छोटी छोटी स्ट्रिप काट के, थोड़ी सी 1-2 इंच की लंबी जैसे स्ट्रिप्स होती हैं चौड़ी काट के फोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आसान तरीका ये है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि आपने सारे इस तरह से एक सारी पहले बड़ी रोटी बना लेनी है, और इसके बाद इसको इस तरह से रोल करके आपने जिस साइज़ के भी पेटीज बनाने हो, छोटे बनाने हो तो छोटे पेड़े कर लें, बड़े बनाने हो तो बड़े कर लें। मैं कुछ छोटे बनाऊँगी, कुछ बड़े, ताकि हर किस्म का साइज़ मैं आपको दिखा सकूं। और इसके लिए एक कटिंग जो होता है छुरी ले लें, लाजमी नहीं है, ये इस तरह से कटर होता है जो, उससे बस आपने साइज़ के हिसाब से अपने छोटे छोटे काट लेने। उसके बाद इसको बेल लेंगे। और जो हमने फिलिंग तैयार करके रखी है आलू की, वो इसके ऊपर इस तरह से रख के तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसको साइडों से बंद कर देना है। इसको ये आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये खुल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। आपने इस तरह से हाथों से दबा के इसके साइडें इस तरह से पैक कर देनी है। सारे इस तरह से तैयार कर लीजिएगा। आप चाहें तो जैसे ये एक रोटी जैसे बनाई थी पहले बेल के, आपने बीच में से काट लेनी है आधी आधी जैसे करते हैं, फिर ट्रायंगल में एक बना लेना है, जैसे समोसा बनाते हैं इस तरह से बना लेंगे तो एक रोटी के जो है आपके 2 पेटीज बन जाएंगे। जैसे आपको आसानी लगे वैसे कर लीजिएगा। आपने इस तरह के बड़े साइज़ के बनाने हैं तो बड़े बना लें। सारे तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपने जो एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो मेन स्टेप है इस रेसिपी का, वो मैं अब आपको बताऊंगी कि आपने जब ऑयल गरम करना है फ्राई करने के लिए, तो एक आपने ऑयल लेना है ऐसे बर्तन में कि हमारे पेटीज अच्छे से डिप हो जाए। ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो थोड़ा छोटा ले लें, एक एक दो दो करके फ्राई कर लें। और सबसे जो अहम बात है, आपने ठंडे ऑयल में इसको रखना है, बिल्कुल हल्का सा नीम गर्म, ठंडे से मुराद हल्का सा नीम गर्म हो। आपने बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में पेटीज शामिल नहीं करने, नहीं तो फिर अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से क्रिस्पी नहीं होंगे, और जो चीज़ हमें चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो इस टाइम पे आपने बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। हल्की नीम गर्म ऑयल के अंदर इसको डाल के आपने बिल्कुल 6 से 7 मिनट इसको टच नहीं करना, ना फोक से, ना चमचे से, ना चिमटे से, किसी भी चीज़ से नहीं। हल्की आंच पे आपने इसको छोड़ देना है। ये स्टेप अगर आपने कर लिया तो आपके पेटीज़ बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे कि आप बाहर के भी भूल जाएंगे। तो इस रेसिपी को लास्ट में ट्राई कीजिएगा। मैंने 7 मिनट के बाद इसको एक दफ़ा पलट दिया है। कम से कम 20 से 22 मिनट आपने इनको फ्राई करना है, जब जाके इसकी एक एक लेयर खुलेगी अंदर, जैसे पेटीज़ के अंदर होती है, और इतने क्रिस्पी बनेंगे कि आवाज़ तो मैंने आपको सुनाई दी थी शुरू में कि ये हाथों में टूटने लगेंगे। बिल्कुल पतली से इसकी एक एक लेयर खुल जाएगी। तो आपने इस तरह से सारे फ्राई कर लेने हैं तकरीबन 20 मिनट। कम से कम आपने जो है ना 15 से 20 मिनट इसको बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है। मीडियम से लो की तरफ होना चाहिए आपका फ्लेम। इसके बाद इसको निकाल लेंगे, और मैं अभी आपको दूसरे दिखाती हूँ जो मैंने थोड़े ट्रायंगल शेप में बनाए थे, जैसे समोसे की शेप होती है। जैसे आपको अच्छी लगे आप वो वाली बना लीजिएगा। ये भी इसी तरह से मैंने तकरीबन 15 मिनट फ्राई किए हैं, क्योंकि ये थोड़े छोटे हैं। तो आप इनको भी इसी तरह से फ्राई कर लीजिएगा। लाजमी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को इस रमज़ान में। आपको ये जब आप घर पे बनाएंगे तो बाहर का खाना छोड़ देंगे। लाजमी ट्राई कीजिएगा, और रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। और रेसिपी को सेव करके रख लीजिएगा या डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि रमज़ान में ये आपके काम आ सके। मैंने इसीलिए अभी
आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है ताकि रमज़ान में जो है आपके लिए आसानी हो जाए। तो इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसके बाद इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। मैं अभी दोबारा एक दफ़ा आपको इसकी आवाज़ सुना दूँगी। तो इसको ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।